नमस्कार दोस्तों, वार्ता प्रभात जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित, वार्ता प्रभात का संस्थापक और प्रमुख संपादक। आपका स्वागत करता है इस कार्यक्रम में। संवाद में आपका स्वागत है। ये संवाद हमने कुछ दिनों पहले ही आरंभ किया है और इसमें हम आपके साथ बातचीत करते हैं और आपको जो भी देश के मुद्दे हैं या विदेश के मुद्दे हैं उनसे आपके साथ चर्चा करते हैं और कुछ जानकारियां आपसे साझा करते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में और भारत कहाँ खड़ा है। इसमें हम जो अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे उस दौरे के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ हम और देशों को भी इसमें इसका हम जिक्र करेंगे, कुछ देशों का। सबसे पहली बात है, हमें भारत का भूगोल देखना चाहिए। एक तरफ से पाकिस्तान है और दूसरी तरफ से बांग्लादेश है और एक ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक और है जो सबसे बड़ा देश है, चाइना। तो चाइना के साथ भी हमारे कुछ रिश्ते नरम गरम रहे हैं अभी तक, जो देखने में आया है। चाइना भी कोशिश करेगा कि वो भारत की जो डेवलपमेंट है, जो भारत तरक्की कर रहा है, उसका थोड़ा सा वो ब्रेक लगाएं। ब्रेक वो डायरेक्टली नहीं लगाता है, वो कुछ प्रॉक्सीज को यूज़ करेगा और जैसे कि पाकिस्तान को पहले वो यूज़ कर रहा था। लेकिन हाल ही में इस साल की शुरुआत में जैसे ही पाकिस्तान ने अमेरिका का रुख किया है तो उसके बाद जो है चाइना भी थोड़ा सा कॉशियस हो गया इसको लेकर के। और रूस और चीन की संयुक्त सैन्य अभ्यास और उस बदलता शक्ति का संतुलन। दूसरी तरफ से एक और घटना हुई जिसमें रूस और चीन ने दिसंबर की शुरुआत में रूस के ही क्षेत्र में अपनी तीसरी संयुक्त एंटी मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज की। इस अभ्यास में दोनों देशों के जंगी जहाज, सबमरीन और मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम शामिल थे। इस ड्रिल का उद्देश्य था जापान सागर से जो आने वाले दुश्मनी मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना और स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेस पर हमला करने की क्षमता को परखना। और अब दिलचस्प बात यह है कि ये एक्सरसाइज ठीक उस समय हुई जब पुतिन भारत में थे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसका मतलब साफ है कि रूस दुनिया में शक्ति संतुलन का खेल बहुत समझदारी से खेल रहा है। अब इससे क्या होगा? क्या चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ेगा और रूस उसको संतुलित करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है? जैसा कि हम जानते हैं, भारत और चीन का बॉर्डर विवाद कई दशकों से चलता आ रहा है और जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई 1962 में हुई। तब आपने देखा सुना भी होगा क्या हुआ है। और आज भी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालत अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। अभी कुछ सालों पहले ही आपने देखा था वो गलवान में क्या हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर चीन और रूस सैन्य सहयोग बढ़ाते हैं तो क्या भारत के लिए खतरा बढ़ेगा? तो अगर हम रशिया की बात करें, रूस की बात करें, तो वो इसको नकारता है सिरे से और रूस दावा करता है कि उसके चीन के साथ रिश्तों का भारत के संबंधों के साथ कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि रशिया एक बैलेंस बिठा रहा है इंडिया और चाइना में, और भारत के यानी इंडिया के साथ जो उनका रिश्ता वो अलग है और चाइना के साथ अलग है। लेकिन विश्लेषक ये मानते हैं कि भविष्य में इसका असर ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले रूस और चाइना ने नो लिमिट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ सैन्य सहयोग, टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में दोनों देश एक दूसरे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका और रूस और चाइना तीन बड़ी शक्तियां हैं और बीच में भारत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पावर गेम अभी चल रहा है। एक तरफ अमेरिका है
जो गोल्डन ड्रोन मिसाइल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है और 30 साल बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की बात कर चुका है। दूसरी तरफ से रूस और चाइना एक साथ मिसाइल डिफेंस तकनीक मजबूत कर रहे हैं और तीसरे छोर में भारत जो अपने स्ट्रेटजी बना रहा है और सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। भारत रूस को अपना पुराना और भरोसेमंद दोस्त मानता है, ये हम सब जानते हैं। वही भारत अमेरिका के साथ भी आर्थिक और सुरक्षा संबंध मजबूत रखना चाहता है ताकि एक बैलेंस बने। तो बड़ा सवाल ये है कि भारत किस देश में जाएगा। कई विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सालों में एशिया में शक्ति संतुलन और तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। अगर रूस और चाइना का सैन्य सहयोग और मजबूत होता है और अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाता है तो भारत को अपनी राष्ट्रीय हितों के लिए एक बेहद ही समझदारी भरा रास्ता चुनना होगा। और यही वजह है कि पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले दशकों की भू राजनीति की दिशा तय करने वाला है और ऐतिहासिक मोड़। और ये जो दौरा है व्लादिमीर पुतिन का, ये एक ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। तो कुछ सवाल आपसे भी पूछते हैं। तो क्या आपको लगता है, आपकी नज़र में रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकियां भारत की सुरक्षा और राजनीति के लिए खतरा बन सकता है? अगर आपको ऐसा लगता हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत, जैसा कि हमारी नीति रही है कि हम किसी के पाले में नहीं जाते, हम अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी साझेदारियां बनाएंगे, चाहे वो किसी भी देश के साथ हो। जैसा अभी आपने देखा कि भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ एक कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए अभी कुछ दिनों पहले। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है। उसके बावजूद भी भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ वार्ता शुरू की, बातचीत शुरू की। और कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि आमिर मुत्तकी जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो भी भारत आए थे। भारत का उन्होंने दौरा किया, यहाँ वो ट्रेड डेलीगेशन से मिले, भारत के विदेश मंत्री से भी मिले और एक दोनों अफ़गानिस्तान और भारत का डेलीगेशन आपस में बातचीत करता देखा गया। और उन्होंने कुछ व्यापार के मुद्दों पे बात की और ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ हस्ताक्षर और समझौते भी किए। तो ये तो रही बात है। दूसरी तरफ हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है भारत का, वो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से रहा है। तो अब जो ये विश्व स्तर पर साझेदारियां बन रही है, इसमें भारत अपने आप को स्थापित किस तरीके से करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत की विदेश नीति किस ओर जा रही है। जो विश्व में साझेदारियां बन रही हैं या विश्व में जो कुछ चल रहा है, उसके हिसाब से भारत कहाँ पे खड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है। वो भी एक सोचने वाली बात है। यानी कि हम समृद्ध तो बन रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लोग सचमुच उस समृद्धि का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उनको लाभ मिल रहा है, ये पूछने वाली बात है। तो ये विश्लेषण हम इसको आज यही विराम देते हैं और आपको आने वाले दिनों में हम और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। संवाद में आज इतना ही। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल वार्ता प्रभात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वेबसाइट भी है जहां आपको देश विदेश के खबरें और जानकारियां मिलेंगी। हमारी वेबसाइट है www.wartaprabhat.com। ये एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, आप इस पर भी विज़िट कर सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप में और भी 2 न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो अंग्रेज़ी में चलते हैं। एक www.digitalamitkohl.online और दूसरा amnewsnetwork.com। ये दोनों इंग्लिश में है। और एक और जानकारी आपको देता हुआ चलूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हम इन अंग्रेज़ी चैनलों में भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे, DNN, वॉइस ऑफ नेशन और ANN, इस पर भी हम अंग्रेज़ी में ऐसे ही कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आपके साथ बात करने में और मज़ा आएगा। आपसे इतनी विनती है, आप आज्ञा दीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।